मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, अगर ये राम राज था कि परिभाषा है, तो उस अत्याचारी का क्या हुआ जिन्होंने हमारे देश की पहलवान बहन बेटियों को, जिनको जो है दिल्ली की सड़कों पे आपने घसीटने का, आपकी सरकार ने घसीटवाने का जो काम किया, आज उन आरोपी अत्याचारियों का क्या हुआ? आपने कहा सबको न्याय मिलना चाहिए, तो उस बेटी का क्या हुआ जो हमारे खेल मंत्री, जो यहाँ पेवा से हमारे मंत्री हैं, जिन पे ऐसे आरोप लगे, लेकिन आपने बिना जांच के कहा कि इनको मंत्रिमंडल में रखेंगे, हम नहीं हटाएंगे। आपने कहा सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, राम राज है। तो उन 750 किसानों का क्या हुआ जिनकी जान कुर्बान हो गई, जिनको देश की सड़कों पर 1 साल तक इस ठिठुरती सर्दी से लेकर गर्मी बारिश हर मौसम में बैठना पड़ा। कोई बड़ा बुजुर्ग था 80 साल का, 90 साल का, तो कोई नौजवान था जिसके घर पे छोटे छोटे बच्चे थे। वो पहलवान 750, वो किसान 750 किसानों की जान चली गई। लेकिन देश की सरकार में आज तक किसी एक ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि हमें सहानुभूति है, हमें दुख है, इनकी बात तो हमने नहीं मानते, लेकिन कम से कम हमें दुख है कि देश के किसान को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी हो। उनको न्याय दिलाने का क्या हुआ? आज आप न्याय की बात करते हो, तो हरियाणा के उस नौजवान को न्याय दिलाने का क्या हुआ जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी लिस्टें आती है हरियाणा सरकार में, तो लिस्टें आती है, लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के गैर हरियाणवियों को हरियाणा के अंदर रोजगार मिल जाता है, और हरियाणा के नौजवान को बाहर भी किसी प्रदेश के अंदर उनको प्राथमिकता नहीं मिलती, और अपने प्रदेश में भी प्राथमिकता नहीं मिलती। 5 साल तक आप नौकरी निकालते नहीं, आखिरी साल में ग्रुप डी की नौकरी निकालते हो। पहले 5 साल 14 से 19 तक नहीं निकाली, 19 में ग्रुप डी की नौकरी निकाली और कहा कि, और अब इस बार भी 5 साल नौकरी नहीं निकाली, और आखिरी साल आप ग्रुप डी की नौकरी निकाल के एचपीएससी एसएससी में भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले, 30 पेपर लीक घोटाले, नौजवानों को उसके चक्कर में उनके भविष्य को बर्बाद करने का आप काम करते हो। नौजवान 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए कहीं पलायन की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं नशे की तरफ उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। आप तो 5 साल इलेक्शन के टाइम आपको उनकी याद आती है, लेकिन हरियाणा को आज आप न्याय की बात करते हो। मुख्यमंत्री जी, आपने हर वर्ग के साथ अन्याय किया। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने फिर कुरुक्षेत्र के अंदर एक इतिहास रचने का काम किया है। कुछ दिन पहले हम लाडवा आए थे, उस दिन भी बहुत ठंड थी और बहुत ज्यादा धुंध थी, और उस समय मैं एक बात मैंने कही थी कि जी अग्नि परीक्षा नहीं है, सर्दी परीक्षा है, और सर्दी परीक्षा उस दिन आप सबने दी और हम लोग बहुत घंटे बैठे रहे थे। कौन कौन था लाडवा में? एक बार हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन लाडवा में था। बहुत साथी आप में लाडवा में भी थे, और उस दिन इतिहास रचा गया था कि इतनी ठंड में इतनी बड़ी जनसभा, मगर आज उससे ज्यादा ठंड है, और मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा बड़ी जनसभा 1 महीने में कुरुक्षेत्र में 2 इतिहास रचे गए। और मैं अशोक अरोड़ा जी को खास तौर पे अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये इतनी ठंड में और इतनी हवा में, अरोड़ा साहब, ये आपका लगाव है, ये प्रदेश में परिवर्तन लाने की लोगों के मन में एक दृढ़ संकल्प है, हुड्डा साहब के प्रति लोगों का भाव है और आपके प्रति लगाव है, जो आज यहां पर हम देख रहे हैं कि ऐसा इतिहास यहां पे रचा जा रहा है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि उस दिन सारी बात मैंने आपके बीच में कह दी थी। आज प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं परिवर्तन की, और परिवर्तन प्रदेश में इसलिए जरूरी है कि 10 साल की ये जो सरकार, खट्टर सरकार, प्रदेश में ऐसी विफल सरकार साबित हुई है जिसने हर मामले में प्रदेश को पटरी से उतारने का काम किया है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश की इस सरकार ने जो पहचान थी, उस पहचान को भी धूमिल करने का काम किया है। जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश देश में विकास के मामले में जाना जाता था, आपस में भाईचारे के लिए मशहूर था, खुशहाली के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए, आपसी प्यार प्रेम भाईचारे के लिए देश में नंबर 1 पे आता था। आज वो प्रदेश खट्टर सरकार में विकास में तो पिछड़ गया,
विकास दर में 17वें नंबर पे है, देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया है। खेल खिलाड़ियों का ये हरियाणा था जहां दूध दही का खाना था, आज वही हरियाणा नशे में देश में नंबर 1 बनाने का काम अगर किया है तो इस खट्टर सरकार ने नशे में नंबर 1 आज हरियाणा बन गया। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार, आज पूरे देश में पलायन में घर बार गिरवी रख के घर खेत बेचकर अगर विदेश की तरफ अपना भविष्य कहीं नौजवान किसी एक प्रदेश का, वो भी अपनी जान हथेली पे रख के पनामा के जंगलों से अगर कोई विदेश के अंदर अपना भविष्य कोई खोज रहा है पूरे देश में, तो हरियाणा का नौजवान खोज रहा है। आज हरियाणा के नौजवान को चौराहे पे लाने का काम, बेरोजगारी की गर्त में लेके जाने का काम किया है, तो आज इस सरकार ने किया है। मैं